नमस्कार। बांग्लादेश में अब सरकार की कमान सेना के हाथ में है। बांग्लादेशी आर्मी चीफ का नाम है जनरल वक़ारुज़्ज़मान। क्या आप जानते हैं कि वक़ार शेख हसीना के कौन हैं? जीजा। जी हाँ, शेख हसीना का तख्ता पलट करके खुशियां मनाने वाली आर्मी के चीफ शेख हसीना के जीजा हैं। मतलब समझे आप, जीजा जी ने साली साहिबा का सिंहासन छिनवा लिया। मसला यह है कि शेख हसीना के चाचा की बेटी की शादी आर्मी चीफ वक़ार से हुई थी। शेख हसीना के चाचा मुस्तफिजुर रहमान 1997 से 2000 के बीच सेना प्रमुख रह चुके हैं। बांग्लादेश ने इतने सत्ता परिवर्तन देखे हैं कि शेख हसीना ने अपने भरोसेमंद जो उनके भरोसेमंद लोग हैं उनको सेना प्रमुख बनाकर रखा, लेकिन दामाद दगा दे जाएगा ये शेख हसीना ने बिल्कुल नहीं सोचा होगा। तो दोस्तों, बांग्लादेश में अपनों को अपनों ने ही लूटा है। कहने का मतलब यह है कि बांग्लादेश में अपनों को अपनों ने ही लूटा है। आपने वीडियो देखे हैं कि किस तरीके से अपने छात्रों ने अपनी प्रधानमंत्री के ब्लाउज लूटे, ब्रा लूटी, पैंटी लूटी, मुर्गे लूटे, मुर्गियां लूटी, किस तरीके से लूट मार मचाई गई आपने देखा। तो बांग्लादेश में अपनों को अपनों ने लूटा है, गैरों में बिल्कुल दम नहीं था। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे दो सहेलियों की लड़ाई में बांग्लादेश जल गया, कैसे दो सहेलियों की लड़ाई बांग्लादेश में अब तक आफत लेकर आई है। बांग्लादेश के बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान की 15 अगस्त 1975 को उनके परिवार समेत हत्या कर दी गई थी। 1975 के तख्ता पलट में शेख मुजीब का उनकी पत्नी और तीनों बेटों समेत कत्लेआम किया गया था। और उस समय मुझे याद है कि उस समय कम से कम 17 से 18 लोग परिवार के मारे गए थे। उनकी पत्नी मारी गई, 3 बेटे मारे गए और शेख हसीना और उनकी जो बहन हैं वो जर्मनी में थी, इसलिए वो बच गई थी। शेख रेहाना उनकी बहन का नाम है और शेख हसीना, जिनको तो आप जानते ही हैं, पूर्व प्रधानमंत्री यहाँ की थी, जो अभी जिनका तख्ता पलट कर दिया गया है। उस समय शेख हसीना की उम्र रही होगी जी महज 28 साल की, जब उनके पिता जियाउर रहमान की हत्या कर दी गई। जियाउर रहमान की सैन्य सरकार ने शेख हसीना के बांग्लादेश पर उस समय आने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था कि यहाँ पर नहीं आ सकती शेख हसीना। शेख हसीना आई जर्मनी से, कहाँ? भारत। भारत में कहाँ? दिल्ली। दिल्ली में कहाँ? पंडारा हाउस में वो रहीं, भेष बदल कर रहीं। इंदिरा गांधी ने उनको भेष बदल कर रखवाया, अतिथि देवो भव वाला कर्तव्य निभाया, वसुधैव कुटुंबकम वाला कर्तव्य निभाया और मुसीबत में शेख हसीना का साथ दिया उस समय इंदिरा गांधी ने। और इंदिरा गांधी जैसी आयरन लेडी हो भी नहीं सकती, क्योंकि इंदिरा गांधी ने अपने समय में, इंदिरा गांधी के समय में ज़्यादातर युद्ध इंदिरा गांधी के समय में लड़े गए हैं। इंदिरा गांधी ने चारों तरफ लोहा, इंदिरा गांधी ही वो महिला थी, वो प्रधानमंत्री थी जिन्होंने बांग्लादेश बनवाया था, ये भी याद रखना चाहिए। और इंदिरा गांधी इतनी मजबूत प्रधानमंत्री इस देश की थी जिन्होंने चीन से युद्ध लड़ा, जिन्होंने पाकिस्तान से युद्ध लड़ा, जिनमें जिगरा था। और आज की तारीख में आज की सरकारें सिर्फ लाल आंखें पीली आंखें दिखाने की बात करती हैं, कर कुछ नहीं पाती हैं, उल्टा सर्टिफिकेट बांटती हैं कि न कोई आया है जी, न कोई घुसा हुआ है, ये बताती हैं। अगर आज के दौर में इंदिरा गांधी होती और बांग्लादेश में इस तरीके की चीज़ें हुई होती तो इंदिरा गांधी ये ज़रूर करती कि वहाँ शांति व्यवस्था के लिए अपनी सेना वहाँ पर उतारती और वहाँ पर अपनी सेना पहुँचाती और बांग्लादेश में जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं उसको रोकती। 1981 का वो दौर था। 1975 के आसपास में शेख हसीना के पिता को मारा जा चुका था और 1981 में आवामी लीग की अध्यक्ष जो हैं वो चुनी गई। जब दिल्ली से वो वापस पहुंची बांग्लादेश की जनता में भावनात्मक लहर उठी कि भाई राष्ट्रपिता के पूरे परिवार, राष्ट्रपिता को ख़त्म कर दिया गया, तख्ता पलट करने के चक्कर में आर्मी ने मार दिया। तो उसके बाद शेख हसीना ने जो ग्राउंड बनाया 1981 में, पार्टी की अध्यक्ष चुनी गई, बांग्लादेश लौटी। और ये वही साल था 1981 का जब चटगांव सर्किट हाउस में सेना के कुछ बागी अधिकारियों ने बांग्लादेश के जो तब के राष्ट्रपति थे उनकी हत्या कर दी। दरअसल चटगांव के
जीओसी मेजर जनरल मोहम्मद अबुल मंजूर का तबादला ढाका करके जियाउर रहमान ने बहुत बड़ी जो है वो गलती कर दी थी। अब एक अधिकारी का ढाका में तबादला किया, इसका जो है इसकी पेनल्टी क्या हुई, इसका असर क्या हुआ? इसका असर ये हुआ कि भाई अपने राष्ट्रपति को ही मार दिया, राष्ट्रपति की ही हत्या करवा दी। भाई ऐसी तो सेना बांग्लादेश की, पाकिस्तान से मिलती जुलती सेना बांग्लादेश की है। उसके बाद जो है उनकी पत्नी, उनकी बेगम, जो जियाउर रहमान की जो बेगम है, जो उस समय के राष्ट्रपति थे, उनकी जो बेगम है खालिदा जिया, उनकी राजनीति में एंट्री होती है। इस तरह तख्ता पलट का इतिहास समेटे इन दोनों पार्टियों की कमान महिलाओं के हाथ में आ जाती है और बांग्लादेश की राजनीति में वर्चस्व का एक और खेल फिर से शुरू हो जाता है। अब लेडी वर्सेस लेडी की लड़ाई होती है। एक तरफ होती है शेख हसीना और दूसरी तरफ होती हैं नई नवेली राजनीति में एंटर की हुई खालिदा जिया। अब खालिदा जिया दूसरी पार्टी की कमान संभालती हैं, नेशनलिस्ट पार्टी की, और इधर से आवामी लीग की कमान संभालती हैं शेख हसीना। बांग्लादेश ही नहीं, दुनिया भर में शेख हसीना और खालिदा जिया की कट्टर दुश्मनी के चर्चे हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी आया बीच में जब दोनों ने गिले शिकवे मिटा दिए, दूरियां कम कर दी, मामला कॉमन दुश्मनी का आ गया। बात 1977 की है जब खालिदा जिया के पति जियाउर रहमान राष्ट्रपति बने थे। उन्होंने राष्ट्रपति बनने के बाद इरशाद को सेना प्रमुख की जिम्मेदारी सौंप दी थी, लेकिन 1981 में जियाउर रहमान का कत्ल कर दिया गया और अब्दुल सत्तार देश के नए राष्ट्रपति बने। लेकिन इरशाद ने जल्द तख्ता पलटकर एहसानुद्दीन चौधरी को राष्ट्रपति बना दिया। हालांकि साल भर के भीतर ही वो खुद राष्ट्रपति बन गए, लेकिन उनके तौर तरीके तानाशाह के जैसे थे। उन्होंने देखते ही देखते देश में मार्शल लॉ लगा दिया। बस यही मार्शल लॉ खालिदा जिया और शेख हसीना को एक साथ लेकर आया। दोनों कद्दावर महिलाओं ने हाथ मिला लिया। मजबूरन इरशाद को इस्तीफा देना पड़ा। जिस स्पीड से देश में मार्शल लॉ हटाया गया, उसी स्पीड से शेख हसीना और खालिद जिया ने एक दूसरे का हाथ भी झटक दिया। अपनी अपनी पार्टी की बागडोर संभालते हुए वर्चस्व की इस लड़ाई में दोनों बेगमें कूद पड़ी। 1991 में देश में आम चुनाव हुआ और खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने शेख हसीना की आवामी लीग को पछाड़ दिया। इस तरह खालिदा जिया बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गईं। 1991 में खालिदा जिया बांग्लादेश की पहली और किसी इस्लामिक देश की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी। उनसे पहले बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान में प्रधानमंत्री बतौर महिला प्रधानमंत्री का पद संभाल चुकी थी। लेकिन खालिदा की ये जीत शेख हसीना को रास नहीं आई। कल तक जो बहन बहन थी, आज कट्टर दुश्मन हैं। 1996 के चुनाव में शेख हसीना ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन जीत खालिदा की हुई। शेख हसीना ने खालिदा जिया पर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। उस साल 15 फरवरी को चुनाव हुए थे, विपक्ष ने इसका बायकॉट किया। 19 फरवरी को खालिदा जिया ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उन्हें पद से हटाने के लिए शेख हसीना की अगुवाई में विपक्ष ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। बाद में 31 मार्च को खालिदा जिया को इस्तीफा देना ही पड़ गया। खालिदा जिया के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति ने संसद भंग कर दी और इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे मोहम्मद हबीबुर रहमान को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया। उसी साल जून में दोबारा चुनाव कराए गए। शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग ने 146 और खालिदा जिया की बीएनपी ने 116 सीटें जीती। इस तरह शेख हसीना पहली बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी। लेकिन 2001 के चुनाव में खालिदा जिया ने फिर वापसी की और इस तरह बांग्लादेश की सियासत इन्हीं दोनों महिलाओं के हाथों में आती रही, जाती रही। एक बार हसीना प्रधानमंत्री बनती तो अगली बार सत्ता में खालिदा जिया आ जाती। लेकिन
जो विपक्ष में बैठता उसके पास आरोपों का पिटारा होता, भ्रष्टाचार से लेकर सत्ता के दुरुपयोग और राजनीतिक प्रतिशोध के तहत कार्रवाई जैसी तमाम आरोप लगाए जाते, जबकि सत्ता के केंद्र में बैठा शख्स विरोधी पार्टी के नाक में दम करके रखता और इस लड़ाई के बीच में पिसता रहा बांग्लादेश। शेख हसीना और खालिदा जिया के बीच वर्चस्व की इस लड़ाई में इतिहास को बार बार दोहराया गया। कई दशकों की ये अनंत जंग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हसीना और खालिदा के बीच की ये जंग खुद को सत्ता के केंद्र में रखने से ज्यादा दूसरे को सत्ता से दूर रखने की थी। इसी का नतीजा है कि बांग्लादेश हिंसा की आग में जल रहा है। दोस्तों, शेख हसीना और खालिदा जिया की ये कहानी, ये वर्चस्व की लड़ाई आज इस परिणाम पर आ गई है कि खालिदा जिया ने जेल में बैठकर शेख हसीना की सरकार को गिरा दिया। शेख हसीना के अपने लोगों ने शेख हसीना के साथ गद्दारी की और शेख हसीना को जिन कारणों से शेख हसीना का तख्ता पलट बताया जा रहा है, उन कारणों में शेख हसीना उसके विरोध में थी ही नहीं। मसलन जब 1971 में बना बांग्लादेश, इंदिरा गांधी ने बनवाया बांग्लादेश, उसके एक साल बाद 1972 में एक नियम लाया गया। ये कहा गया कि बांग्लादेश के भीतर जितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, यूं तो पूरा बांग्लादेश ही स्वतंत्रता के लिए लड़ा था, तो आप ये समझ लीजिए कि जो स्वतंत्रता के लिए लड़े थे उन सब के बच्चों को, उनको नौकरियों में 30% आरक्षण दिया गया था 1972 में। अब 1972 के बाद साल आया, 2000 का दशक आया। अब इसमें शेख हसीना ने वो आरक्षण छात्रों की मांग पर 2013-14 में छात्रों ने आंदोलन किया, उसके बाद शेख हसीना ने वो 30% का आरक्षण हटा दिया। आरक्षण हट गया, उसके बाद कोई हाई कोर्ट पहुंच गया, हाई कोर्ट ने फिर से वही आरक्षण लागू कर दिया कि भाई स्वतंत्रता सेनानियों को 30% आरक्षण मिलना चाहिए। फिर इसके बाद हंगामा शुरू हुआ 2018 में, जब हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया। उसके बाद चालू हुई चीज़ें, 18 से 2024 आ गया। 2024 और 18 के बीच में कई आंदोलन हुए, संघर्ष हुआ। उसके बाद शेख हसीना ने सुप्रीम कोर्ट में शेख हसीना लड़ी कि भाई आरक्षण खत्म होना चाहिए, छात्र हमारे बड़े परेशान हैं, और वो आरक्षण खत्म कराया गया सुप्रीम कोर्ट के जरिए। तो शेख हसीना तो यहाँ पर छात्रों के साथ ही खड़ी हुई थी। शेख हसीना तो पूरी तरीके से छात्रों की मांग के साथ थी, आरक्षण खत्म भी कर दिया था, तो फिर तख्ता पलट की जरूरत क्या थी? तो इसके पीछे है विदेशी शक्तियां। कौन सी विदेशी शक्तियां ये चाहती थीं, या कौन सी विदेशी शक्तियों ने बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन या तख्ता पलट करवा दिया? हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। देखते रहिए आप उल्टा चश्मा यूसी। इस वीडियो में अभी इतना ही, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए अगली कहानी अगले पार्ट में बताएंगे, सुनाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। नमस्कार, उल्टा चश्मा यूसी आप देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्ते।